एक स्टार्टअप आइडिया बैठकर सोचते रहने से नहीं आता है, बल्कि एक रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप आइडिया आपको आपके बैड एक्सपीरियंस से आता है। कुछ ऐसा ही ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर हॉस्टन के साथ भी हुआ। बात है 2006 की, जब ड्रू हॉस्टन बीट9 कंपनी में काम किया करते थे। उन्हें कैम्ब्रिज से मैनहट्टन जाना था, जिसमें 4 घंटे लगते थे, और उन्होंने प्लान किया क्यों ना इसी बीच अपने कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। लेकिन वो पेन ड्राइव ले जाना भूल गए थे, और तभी हॉस्टन ने सोचा क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल को इंटरनेट पर स्टोर कर दे। और यहीं से ड्रॉपबॉक्स की शुरुआत होती है। ड्रॉपबॉक्स 2760 प्लस एम्प्लॉइज, 70 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स, 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेइंग यूजर्स, चौथा सबसे फेमस क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन, क्लाउड स्टोरेज स्पेस का 18% मार्केट शेयर। बात करेंगे इस वीडियो में ड्रॉपबॉक्स की शुरुआती जर्नी के बारे में, कैसे ड्रू हॉस्टन ने इसे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के रूप में विकसित किया, और जानेंगे रेफरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कैसे ड्रॉपबॉक्स ने रेफरल मार्केटिंग का यूज करते अपने बिजनेस में 3900% ग्रोथ रेट लाए। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। एंड्रयू हॉस्टन जब सिर्फ 5 साल के थे, तभी उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑनलाइन गेम में प्रॉब्लम को ढूंढा, जिसके बाद उस गेम के डेवलपर ने हॉस्टन को नेटवर्क इंजीनियर अपनी कंपनी का बना दिया। 2001 में हॉस्टन ने MIT में एडमिशन लिया, और वहीं उसने अपना पहला स्टार्टअप एक्लॉयड की शुरुआत करी। 2006 में MIT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद हॉस्टन बीट9 कंपनी में काम करने लगे, और उस समय तक उनका पहला स्टार्टअप एक्लॉयड प्रॉफिटेबल हो चुका था। लेकिन हॉस्टन को ऐसे आइडिया पर काम करना था जो कस्टमर के जीवन में और वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, और ऐसा आइडिया हॉस्टन को मिल चुका था। ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां आप अपने फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस को इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। हॉस्टन ने ड्रॉपबॉक्स के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अरशद फिरदौसी को हायर किया, जिसने MIT से ड्रॉप आउट लिया था ड्रॉपबॉक्स के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, और ये आगे चलकर ड्रॉपबॉक्स के को फाउंडर और CTO भी बने। इन दोनों ने 4 महीने करीब कैम्ब्रिज के अपार्टमेंट में अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाने में लगाया। प्रोटोटाइप किसी भी प्रोडक्ट का सिंपल वर्जन होता है, और 2008 में ड्रॉपबॉक्स को लॉन्च कर दिया गया। जब ड्रॉपबॉक्स की शुरुआत हुई तो मार्केट में 80 छोटे बड़े कंपनीज थे जो ड्रॉपबॉक्स की तरह ही सर्विस प्रोवाइड करते थे। और जब ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर इन्वेस्टर से फंड रेस करने गए, तो उनका पहला सवाल था, मार्केट को क्यों एक और क्लाउड बैकअप कंपनी की ज़रूरत है। एंड्रयू हॉस्टन का जवाब था, क्या आप उनमें से किसी एक की भी सर्विस यूज़ करते हैं। इन्वेस्टर ने कहा नहीं, क्योंकि ड्रॉपबॉक्स से पहले जितनी भी कंपनीज थी वो फाइल्स को इंटरनेट पर स्टोर करते थे, लेकिन ड्रॉपबॉक्स कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर भी उसे स्टोर करता था। दूसरा, पहले जो कंपनीज थी उन्हें बड़े फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आता था, और ये ड्रॉपबॉक्स की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन थी जो उन्हें दूसरे बैकअप कंपनीज से अलग बनाता है। अप्रैल 2007, जब ड्रॉपबॉक्स ने प्रेस्टिजियस वाई कॉम्बिनेटर सीड फंड प्रोग्राम से $15,000 रेस करा। इसके बाद सितंबर 2007 $1.2 मिलियन सिक्वा कैपिटल से, अक्टूबर 2008 $6 मिलियन एसएल पार्टनर और सेक्वा कैपिटल से। एंड्रयू हॉस्टन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर थे। ये बहुत सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे ड्रॉपबॉक्स को ग्रो करने के लिए। इन्होंने इंट्रो वीडियो बनाया, ड्रॉपबॉक्स क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बाद इनके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कस्टमर जुड़ गए। दूसरा, इन्होंने सोशल मीडिया एड्स का यूज़ किया। तीसरा, रेफरल मार्केटिंग, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कस्टमर के जीवन को आसान बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, तो यह मैटर नहीं करता आपके कंपटीटर्स कितने हैं। ड्रॉपबॉक्स का भी यही मोटिव था, और आज ड्रॉपबॉक्स वर्ल्ड के कुछ फेमस क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन में से एक है। ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम वर्ल्ड के कुछ बहुत फेमस रेफरल मार्केटिंग कैंपेन में से एक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 15 महीने में 3900% ग्रोथ रेट अपने बिजनेस में देखा। अब सवाल आता है, आखिर ये रेफरल मार्केटिंग है क्या। रेफरल मार्केटिंग एक मार्केटिंग टेक्टिक्स है जिसे आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के माध्यम से नए कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं। जैसे पेटीएम ऐप को अगर आप अपने फ्रेंड को रिफर करते हैं तो आपको 100 रुपये मिलता है, और आपके फ्रेंड को 100 रुपये मिलता है। ये भी एक रेफरल मार्केटिंग कैंपेन है। ड्रॉपबॉक्स ने अपना रेफरल प्रोग्राम
2008 में शुरू किया था, जब इनके प्लेटफॉर्म पर 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स थे। 2009 में 40 लाख यूजर्स, 2017 में 3 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स, 2021 में 70 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स। आज लगभग हर बड़े स्टार्टअप, चाहे पेटीएम हो, ओला हो, ओयो हो या जोमेटो हो, रेफरल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। अब ड्रॉपबॉक्स की रेफरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जानते हैं, कैसे इनका रेफरल मार्केटिंग कैंपेन इतना सफल हुआ। ड्रॉपबॉक्स अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल को इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है जो पर्सन इनके प्लेटफॉर्म पर है उसे स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत है, और अगर उसे सिर्फ रेफर करने पर 500 MB फ्री मिलेगा तो ज़रूर करेगा। और ये सिंपल सा मार्केटिंग टेक्निक ड्रॉपबॉक्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ गया। दूसरा, ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम 2 साइड रेफरल प्रोग्राम पर बेस्ड था। जैसे गूगल पे पर अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 100 रुपये मिलता है और आपके फ्रेंड को 50 रुपये। ठीक उसी तरह ड्रॉपबॉक्स के प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 500 MB फ्री मिलता है और आपके फ्रेंड को, और यही 2 साइड रेफरल प्रोग्राम है। तीसरा, इन्होंने रेफरल ऑप्शन को साइन अप फॉर्म के फाइनल स्टेप पर रखा, जिसे हर नए यूजर्स को इनवाइट करना ज़रूरी हो जाता है, जबकि अधिकतर एप्लीकेशन में साइन अप करने के बाद आपको रेफर का ऑप्शन मिलता है। चौथा, इन्होंने इनविटेशन प्रोसेस को ईजी कर दिया। आप मैसेंजर, ईमेल, SMS से अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं, और आप रेफरल स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने इनवाइट एक्सेप्ट किया या नहीं। और ये सिंपल रेफरल मार्केटिंग टेक्निक आप अपने स्टार्टअप में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।